जोहार, जय हिंद दोस्तों। आज काफ़ी दिनों बाद आपके सामने एक बार फिर से लाइव आई हूँ। अभी कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और कोरोना के केस भी बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब सुरक्षित रहें, आपके परिवार में सब सुरक्षित रहें। और आप सबसे विनती करना चाहूँगी कि आप सब ध्यान रखें अपना, और जो मास्क की जो भी पालन करना है कोरोना के लिए, जो भी नियम गाइडलाइन दिए गए हैं उनका अवश्य पालन करें। मास्क पहन कर निकले, एक डिस्टेंस को मेंटेन करें और ज़्यादा भीड़ में जाने की कोशिश ना करें। और इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो ये एक तरह से जी प्रणाम लिंकन जी। तो ये एक तरह से सर्दी बुखार ही है, ज़्यादा घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह के किसी के भी सिम्टम्स दिखते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में आराम करें, सही दवाई लें, मामूली दवाइयाँ जो हैं वो दवाइयाँ लें, आराम करें। और ज़्यादा भीड़ वाले जगहों पे जाना अभी कुछ दिनों के लिए ना ही जाएं तो अच्छा है। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली है वो ज़रूर वैक्सीनेशन लगवा लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। और अब तो बच्चों के लिए भी आ गया है, इसीलिए अपने घर में जो भी बच्चे हैं जिनके लिए उम्र के हिसाब से जो वैक्सीनेशन का जो कार्य चल रहा है, जय जगन्नाथ बापी, प्रणाम। तो उनका भी ख्याल करें, उनको भी वैक्सीनेशन ज़रूर दिलवा दें। बहुत जल्द ही एक बूस्टर डोज भी आने वाला है, उसको भी ज़रूर लगवा दें। तो दोस्तों, आज मेरे लाइव आने का विषय तो मैंने आपको बता ही दिया था। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नया साल आ गया है। ऑफिसों में, दफ्तरों में नए साल के हिसाब से काम चल रहा है। और मैं आपके सामने नए साल अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, हमारे सनातनी कैलेंडर या हमारे सनातनी पंचांग के हिसाब से नहीं, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नए साल में पिछले साल की कुछ कार्य, अधूरे कार्य और कुछ पक्षपात जो हम जनजाति समाज के साथ में पिछले साल से होता रहा, उन विषयों को लेके और बहुत सारे विषयों को लेके नए साल में पहली बार, अंग्रेजी नए साल में पहली बार आप सबके, जय श्री राम सतीश जी, लाइव आई हूँ। कुछ बातों को आपके सामने लाने आई हूँ। पिछली बार आपने जैसे कि देखा ही होगा कि मैंने पश्चिमी सिंहभूम के एक खुटपानी क्षेत्र का एक मामला मैंने आप सबके सामने लाया था। जो ये है, आप देख सकते हैं, ये है पश्चिमी सिंहभूम के खुटपानी चर्च में। ये एक चर्च आप देख रहे हैं, ये एक चर्च है। और इस चर्च के अंदर में ये जो है एक शिलापट लगाया गया है जिसमें सिंह बोंगा मनरंग करके लिखा हुआ है। और सिंह बोंगा का मतलब होता है हमारे सबसे बड़े इष्ट देवता का नाम है, जिनको हम सिंह बोंगा हमारे इष्ट देवता का नाम है। मनरंग मतलब होता है सबसे बड़ा, है ना। और वो चर्च के एक शिलापट में हमारे जो जनजाति लोग हैं जो कि अभी भी कन्वर्ट नहीं हुए हैं, उनके सबसे बड़े इष्ट देवता का नाम सिंह बोंगा है। और नीचे उन्होंने हो भाषा में ये लिखा हुआ है कि सिंह बोंगा को जुहार करके हम ये शिलापट का स्थापित कर रहे हैं, जो कि हमारे श्रद्धा का अपमान है, हमारे जनजातियों के इमोशंस के साथ में ये खिलवाड़ है। ये पिछले साल मैंने इसके बारे में मैंने आवाज़ उठाई थी। और ये किस तारीख को मैंने आवाज़ उठाई थी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये ज्ञापन हमने 13 अप्रैल 2021 को डाला था। ये ज्ञापन हमने स्थानीय डीसी और एसपी को 2021 में ये ज्ञापन दिया था और अपना दुख व्यक्त किया था। और यहाँ के आप यहाँ देख सकते हैं, मिस्टर त्यू, ये जो जोसेफ त्यू आपको दिखाई दे रहे हैं वो उस खुटपानी क्षेत्र के मानकी हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा यहाँ ये जो क्षेत्र है ये हमारा शेड्यूल एरिया है और यहाँ हमारा अपनी व्यवस्था चलती है। वी आर गवर्न्ड बाय आवर कस्टमरी लॉ। और हमारे यहाँ मानकी का बहुत मान होता है। यहाँ तक भी कि मानकी जो लिख देते हैं हमारे पाढ़ा राजा, और मानकी लोग जो लिख देते हैं, जय श्रियाराम शिवांगी, जय श्रियाराम आलोक जी, तो जो भी लिखते हैं, जो भी
माने वो लिख देते हैं, एक मानकी या पाढ़ा राजा जो मतलब लिखित में वो दे देते हैं कि ये हमारे यहाँ व्यवस्था है, ये यहाँ नहीं चलेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट में भी मान्यता दी जाती है। और यहाँ के मानकी जो खुटपानी के जो मानकी हैं, उन्होंने 13 अप्रैल 2021 को हम सब ने मिलके जाके वहाँ के एसपी को और डीसी को ये ज्ञापन दिया था कि ये जो चर्च के अंदर जो ये शिलापट लगी है, इसमें जो सिंगबोंगा का उल्लेख किया गया है, जो हमारे इष्ट देवता हैं, वो बिल्कुल हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ कर हो रहा है। ये कई सालों से हो रहा है और कई सालों से ग्रामीणों ने इसके लिए आवाज उठाई है, लेकिन हर बार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जनजाति समाज जो है, हमारा जनजाति समाज बहुत ही सीधा साधा भोला भाला होता है। इसी वजह से हमेशा उसको हर तरह के अत्याचारों को झेलना पड़ता है और चुपचाप सह के बैठ जाना पड़ता है, क्योंकि सीधा साधा भोला भाला होने के कारण ही वो ना तो आवाज आगे उसको मतलब एक मतलब क्या स्ट्रांगली वो रख पाता है, इसीलिए उसको हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है। और इस गांव से कई बार उन लोगों ने चर्च के फादर से और जो है नमस्ते जय श्री राम पूरनदेव जी, और तो ये है कि ये जो उनके साथ अपमान हुआ, इसके बारे में उन्होंने कई बार चर्च के पादरियों से बात किया, लेकिन उन्होंने हमेशा से उनको नजरअंदाज करके वहां से भगा दिया। और ये जो है ज्ञापन लास्टली उन्होंने हम लोगों की, हम जैसे कुछ जनजाति समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं, वहां के मानकी जी ने हमें कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके उन्होंने हमसे मदद मांगी कि आप हमारे साथ चले। शायद हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं या शायद हम उतना खुल के अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं, इसीलिए वो जो है हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं। अब इसे प्रशासन के नजर में लाना होगा और प्रशासन की मदद से इसको, ये जो स्थापित हमारे सिंगबोंगा को कर दिया गया है, इसके विषय में बात करनी होगी। या तो शिलापट से ये नाम हटाया जाएगा या फिर जो हमारे इष्ट देवता को आपने वहां पे स्थापित किया है, उसकी सही से जो मान सम्मान जो हमारे इष्ट देवता को स्थापित करने के बाद जो उचित सम्मान होता है उनके साथ किया जाना चाहिए। वहां पूजा अर्चना होनी चाहिए। क्योंकि और जब ये बातें हमने जब ज्ञापन दी, ज्ञापन देने के बाद कई महीने बीत जाने के बाद जब हमने फिर से रिमाइंडर्स दिए, तो वहां हमें वहां पे जवाब क्या आया, वहां पे रिमाइंडर पे ये जवाब आया कि भाई अभी कोविड है, कोविड की पहली लहर चली गई, कोविड की दूसरी लहर चली गई, कोविड की तीसरी लहर चली गई। उसके बाद प्रशासन के लोग जो हैं ये हमें बोलते हैं कि फादर आए थे और फादर आकर ये कहकर गए हैं कि जो है ये सिंगबोंगा मतलब बड़े देवता हैं। हमने तो बस बड़ा देवता लिखा है क्योंकि बड़े देवता को, तो सिंगबोंगा का उल्लेख चर्च में कैसे, सिंगबोंगा का उल्लेख बाइबल में कहाँ है ये दिखा दीजिए। मैंने तो हमेशा हाँ, ये मिशनरी लोग ही हैं आशुतोष जी, ये मिशनरी लोग ही हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं ये चर्च है, ये चर्च के अंदर ये शिलापट है, तो ये मिशनरी लोगों का काम है। और आपको बता दूं यही वो खुटपानी इलाका है जहां से पहली बार ईसाइयत जो है, ईसाईकरण की शुरुआत यहीं से पहली बार झारखंड में शुरू हुआ था। तो वो पादरी का कहना है कि सबसे बड़ा मतलब होता है माना रंग। तो आप यहाँ पे सिंगबोंगा का नाम आपने क्यों लिखा है? आपके बाइबल में कहाँ पे लिखा है, आपके बाइबल में कहाँ उल्लेख है सिंगबोंगा का कि आपने सिंगबोंगा मानारंग, मानारंग का हम समझ सकते हैं कि बड़े देवता को मानारंग कहते हैं, लेकिन आपके बाइबल में ये लिखा हुआ है। और आप सब पादरी लोग हमेशा चीख चीख कर ये बोलने में थकते नहीं हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट को धरती में भेजा। तो आपके लिए सबसे बड़ा हुआ परमेश्वर। तो आप यहाँ पे परमेश्वर मानरंग लिख सकते थे, आप यहाँ पे परमेश्वर मानरंग लिख सकते थे, हमें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन आपने यहाँ हमारे इष्ट देवता का उल्लेख किया है, जो कि आपके बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये कई साल 50 सालों से इनका ये ड्रामा चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जनजाति समाज को दिग्भ्रमित करके, हमारे भोले भाले जनजाति समाज को जो है वो लोग मतलब एक माने क्योंकि वो भोले भाले हैं तो कुछ भी उनके दिमाग में डाल दो, तो वो डाल के उन लोग यहां से कन्वर्शन का खेल शुरू किया। और आज भी चलता आ रहा है, आज भी ये चलता आ रहा है। और प्रशासन इसका मौन समर्थन करती है, कोविड का बहाना बनाती है, कभी
कभी कहती है कि हमारे पादरी ने ये कहा कि हमारे सबसे बड़े देवता का नाम है सिंगबोंगा। तो आपके बाइबल में किस जगह ये लिखा है कि सिंगबोंगा का उल्लेख किस जगह लिखा है? आप सिर्फ हमें बता दो, हम उस दिन से अपना जो अभियान है वो हम खत्म कर देंगे, हम नहीं करेंगे। लेकिन आपका बाइबल खुद ही इस बात को कहता है कि परमेश्वर सबसे बड़ा ईश्वर है, परमेश्वर सबसे बड़ा ईश्वर है, और उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट है, जिसको कि इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट बोलते हैं और हिंदी में यीशु मसीह कहते हैं। तो या तो आप यहां यीशु मसीह या जीसस क्राइस्ट लिखते, या आप परमेश्वर लिखते, जिसको कि इंग्लिश में आप लोग इंग्लिश बाइबल में गॉड बोलते हैं। आपने स्थानीय जो हमारी जो इष्ट देवता है उसका नाम स्थानीय लोगों को आकर्षित करके, ताकि कन्वर्शन आपका आसान हो जाए। कई वर्षों से आप यही कर रहे हैं, लेकिन जब ये बात सामने आई, जब हमने इसको प्रशासन में दिया, तब प्रशासन भी चुप बैठी है, मौन समर्थन दे रही है। शर्म आती है मुझे आपकी इन सोच पे। आपको भी सोचना चाहिए कि आप लोग एक जिम्मेदार पद में बैठे हो, आपको किसी का पक्षपात, किसी से पक्षपात करने के लिए यहां नहीं बैठे हो, आप सबके लिए हो, आप पब्लिक सर्वेंट हो, आपको हर एक की बात सुननी है। और तो और जिस क्षेत्र में यह मामला हुआ है वहां विल्किंसन रूल चलता है और विल्किंसन कोड भी जारी हो गया है, और वहां के मानकी ने आपको आवेदन दिया है, आपने मानकी का भी अपमान किया है। तो इतने अधिकार आपको कहां से मिल जाते हैं? जिस कानून की रक्षा के लिए आप उस पद में बैठे हैं, वहां पे एटलीस्ट आपने बात करना भी उचित नहीं समझा। आपने अपने में, आपने फादर ने आपसे बात कर दिया और आप उसमें शांत हो गए, बस बात वहीं पे खत्म हो गई। तो ये बात मैंने आज इसीलिए कहा क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नया साल आ गया है, और नया साल अब 2 महीनों में इसके भी 1 साल हो जाएंगे। लेकिन प्रशासन जो है एक बहुत शर्म से सर नीचे करने वाली हरकत वो कर रहे हैं। प्रशासन जो है इसमें चुप्पी शादी हुई है। हम तब ये मान लेंगे और तब ये इस पे चुप हो जाएंगे जब प्रशासन ये दिखा दे और यहाँ के पादरी लोग ये दिखा दे कि जो बाइबल में सिंगबोंगा का उल्लेख कहाँ है। वहां पे पादरी का कहना है सिंगबोंगा मतलब सबसे बड़ा भगवान। तो सबसे बड़ा भगवान तो आपके हिसाब से आपका परमेश्वर है, जो आपका बाइबल कह रहा है कि हमारे सबसे बड़े परमेश्वर है परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता का पुत्र है प्रभु यीशु ख्रिस्ट। और आपके पादरी लोग भी चर्च में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं परमेश्वर पिता सबसे बड़ा, जिसने सृष्टि, जो सृष्टि की रचयिता है, जिसने सृष्टि की रचना की है, और वो मतलब परमेश्वर पिता जो है वो है। और उन्होंने तो सबसे बड़े तो परमेश्वर हुए, तो आप परमेश्वर का नाम यहाँ एफआईआर होने, क्या बताएं सुधीर जी। हमने हर तरीके के, माने हम जो है किसी भी तरीके के, किसी भी मतलब आंदोलन, माने इस तरह के झड़प में नहीं जाना चाहते। हम जो है सामान्य तरीके से, कानूनी तरीके से जो है उस तरह से शिष्टा, माने एक भद्र तरीके से जो है हम जाना चाह रहे हैं। लेकिन जब कानून ही अंधी हो जाए, जब वहाँ के स्थानीय लोगों का, स्थानीय प्रशासन ही इसको समर्थन दे, माने मौन समर्थन दे, और पादरी के साथ ये बात कहे कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये झूठ मूठ की एक इशू है। तो झूठ मूठ के इशू में वहां के जो स्थानीय, जो प्रशासन में डीसी एसपी बैठे हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप बाइबल पढ़ लो, आप बाइबल पढ़ के ये बता दो कि बाइबल के किस अध्याय में कहां पे लिखा हुआ है सिंगबोंगा का उल्लेख कहां है, सिंगबोंगा का उल्लेख कहां है। क्योंकि आप जिस पादरी का सपोर्ट कर रहे हो, जिस मिशनरी का आप सपोर्ट कर रहे हो, उसके पादरी लोग हर चर्च में, हर जगह में चिल्ला चिल्ला कर ये बोलना नहीं भूलते कि ईश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है। तो फिर हमारे सिंगबोंगा का उल्लेख यहाँ क्यों किया गया है? अगर उल्लेख किया है तो उसका उचित सम्मान होना चाहिए। जिस तरह से आप हर संडे वहां पूजा करते हो, अपना प्रार्थना करते हो, उसी तरह हमारे जो सिंगबोंगा का भी वहां पे सम्मान होना चाहिए। हम भी पूजा अर्चना करने का, हमें, या तो आप अगर वो नाम को वहां से नहीं हटाना चाहते हो तो आप कम से कम हमें वहां उनका उचित सम्मान करने का हमें आज्ञा दो, हमें आने के लिए आप निमंत्रण दो, हम अपनी उचित सम्मान हम उनका वहां पे करेंगे, क्योंकि आपने उनको वहां पे स्थापित कर दिया है। आप लोगों ने, ऐसा है, आप लोगों ने, जैसा लग रहा है कि हमारे जनजाति समाज को सिर्फ और सिर्फ अपमान करने
क्या कहते हैं, हमारे ही जो इष्ट देवता है उन सब इष्ट देवताओं का आप लोग अतिक्रमण कर रहे हो, उनका किडनैपिंग कर रहे हो और ये सब कर रहे हो। तो मैं दोस्तों इसीलिए आई थी कि साल भर होने को आए, आप लोगों का विचार क्या है। मैंने तो ये साल भर पहले ज्ञापन दी थी जिसमें चुप्पी साध ली गई है, बिल्कुल शांत हो गए हैं लोग, बिल्कुल मौन समर्थन दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि इस जिम्मेदार पद में बैठ के आप इस चीज की गंभीरता को नहीं समझ रहे हो, आप हम जनजाति के फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो। लेकिन ये आंदोलन मैंने इसीलिए शुरू नहीं किया था कि आप चुप बैठ जाओ तो प्रिया मुंडा भी चुप बैठ जाए और जनजाति समाज भी चुप बैठ जाए। नहीं, उलगुलान तो शुरू हुआ है। आप जितनी देर करोगे, जितना अपमान करोगे, उतना ये रूप भयंकर रूप लेगा और वो फिर आपके संभालने के, आपके बस के बाहर हो जाएगा। इसीलिए आपको इस लाइव के माध्यम से ये आग्रह करना चाहती हूं कि ये भयानक रूप ना ले ले। इससे पहले आप कानून के दायरे में रह के उचित सम्मान हम जनजातियों को दे। जो हमारा यहाँ अपमान हो रहा है कई वर्षों से, उसके लिए एक रास्ता आप निकालें। हमारे इष्ट देवता को हमें वहां उचित सम्मान देने के लिए हमें वहां पे जाने की अनुमति दें, हमारा साथ दें, ना कि उन लोगों का साथ दें जो हमारे इष्ट देवता को अपमान कर रहे हैं। और उलगुलान तो दोस्तों और मेरे भाइयों शुरू हो चुका है। हम क्योंकि जनजाति लोग बहुत सीधे साधे हैं, इसीलिए हम समझाने की बात कर रहे हैं, शांति से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हम और शांत नहीं रहेंगे। हमारे साथ अगर इस तरह का भेदभाव किया जाएगा, इस तरह से पक्षपात किया जाएगा, तो हम भी इस आंदोलन को जो है एक बड़ा रूप देंगे और इसको फिर आपको संभालने के लिए जो है मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त आप ये मत कहना, उस वक्त ये मत कहना कि आपने हमें दिया नहीं था, आपने हमें मौका नहीं दिया। बहुत मौका दे दिए। इतनी सी बात को ये जो बात है, ये आपके इशारे में 1 मिनट की जो बात है उसको आपने 1 साल लगा दिया। शर्म की बात है, शर्म की बात है। इतना पक्षपात किस लिए? किस लिए इतना पक्षपात? क्योंकि हम सीधे साधे हैं। कितना दबाएंगे हम जनजातियों को? लेकिन आंदोलन तो शुरू हो चुका है और ये आंदोलन ऐसे ही बंद नहीं होने वाला है। इस तरह से आंदोलन बंद नहीं होगा। ये आंदोलन बहुत ही भयानक रूप लेगा, जिसका हमने कई बार आपको बता दिया था कि इसको आप जल्द से जल्द उपाय करें, लेकिन आपने नहीं सुना। चलिए कोई बात नहीं, अभी आगे बातों को बढ़ाती हूं कि अभी इस लाइव के बाद ना मेरे बहुत सारे स्क्रीनशॉट आएंगे आपके पास, सोशल मीडिया में वायरल होंगे, स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। कुछ क्रिप्टो आदिवासी जो लोग जो हैं, हमारे जनजाति समाज के लिए बहुत ही दुख की बात है। हम बहुत बेचारे से हो गए हैं क्योंकि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। मिशनरी एक तरफ से अटैक कर रही है, एक तरफ से कुछ क्रिप्टो आदिवासी लोग हैं जो अभी तक ईसाईयत को अपनाया नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं समर्थन करती है, उनसे हम हर तरह से दबे हुए हैं। और इस तरह के जो ये मेरी लाइव है ना, इसके बाद शुरू हो जाएगा मेरे स्क्रीनशॉट, मेरे को लेके चर्चा करने वाली बात। वो कुछ क्रिप्टो आदिवासी लोग ऐसा करेंगे, वो ये कहेंगे कि प्रिया मुंडा जो है समाज को तोड़ रही है, प्रिया मुंडा जो है आदिवासी नहीं है, प्रिया मुंडा जो है गांव-गांव में क्या कहते हैं मंदिर का निर्माण कर देगी। तो मैं उन क्रिप्टो आदिवासियों को बार बार बोलती हूं और आज भी ये बोल रही हूं कि समाज को मैं तोड़ रही हूं, उसका प्रमाण आपके पास कहां है? और आप जो ये कह रहे हैं कि लोगों को मैं हिंदू बना दे रही हूं, तो मैं उन लोगों को जिन्होंने अपने धर्म को, जो अपना पूर्वजों के धर्म को छोड़ के ईसाईयत को अपना लिया था, वो लोगों को अपने धर्म में वापस ला रही हूं। जाओ उस गांव में जाके, जिस घर में घर वापसी हुई है, जहां पे घर वापसी हुई है, उस गांव में जाके ये पता करो कि कितने लोगों को प्रिया मुंडा ने ईसाई बना दिया है या कितने लोगों को प्रिया मुंडा ने हिंदू बना दिया है। जाओ जाके पता करो। यूं बैठे बैठे फेसबुक में अपने शक्ल को मत चमकाओ। अरे बात करनी है किसको भाई? इतनी हंसी आ रही है, लगता है कोई क्रिप्टो आदिवासी का यहाँ पे प्रवेश हो गया है। बहुत हंसी की फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। तो मैं इन क्रिप्टो आदिवासियों को ये बोलूं, जब भी कोई सामाजिक कार्यकर्ता कार्य करने के लिए आता है, अपने समाज के लिए कार्य करने के लिए आता है, तब उनको क्या बोला जाता है कि वो आरएसएस का दलाल है, उसको विश्व हिंदू परिषद से फंडिंग हो रही है, उसको ऐसा है।
तो आप मेरे इस कार्य से आप ये बोलते हैं आपने अब तक 200 वर्षों से जनजाति समाज को जो क्षति पहुंचाई जा रही है, जो जनजाति समाज आज ईसाई बन गया, हिंदू बन गया, हिंदू बन गया, बहुत हल्ला करते हो। कभी इस विषय में बात की है? कभी भी आवाज उठाया है? इस तरह के क्रिप्टो आदिवासियों को आपने कभी भी सुना है दोस्तों कि वो ये कह रहे हैं कि हमारा जनजाति समाज, वो कहीं भी ईसाइयों को गाली देते हुए सुनाई दे रहे? नहीं, कहीं भी उनको आपत्ति नहीं है कि हमारा जनजाति समाज जो है मिशनरी बन जा रहा है, ईसाइयत की तरफ चला, उनको उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी का घर वापसी होगा मूल धर्म में, तब वो कहेंगे कि प्रिया मुंडा या किसी और माने सामाजिक कार्यकर्ता का नाम लेके कहेंगे उनको हिंदू बना रहे हैं। तो प्रमाण करो ना, कहां हमने हिंदू बनाया है? और तुमने कब अपने जनजाति समाज के लिए आवाज उठाई है? तुमने कब अपनी जनजाति समाज के लिए आवाज उठाई है, जो 200 वर्षों से जो उसको क्षति पहुंचाई जा रही है, जिसका क्षरण हो रहा है, जो ईसाई बन जा रहे हैं, उन पे कब आवाज उठाई है? जो जनजाति समाज ईसाई बन जा रहे हैं, उन पे कब तुमने बोला है कि तुम लोग ईसाई नहीं हो? उस पे तो आवाज उठाते हुए मैंने कभी किसी को नहीं सुना। लेकिन जब हम उसको मूल धर्म में वापस लाते हैं तो प्रिया मुंडा जो है उसको हिंदू बना रही है। साबित करो प्रिया मुंडा ने किसको कहां कहां हिंदू बनाया है, साबित करो। प्रिया मुंडा ने ऐसा कौन सा गांव है जहां पे कभी मंदिर था ही नहीं और वहां पे प्रिया मुंडा ने मंदिर का निर्माण किया? अरे कोई तो प्रमाण लेके बात करो। यूं ही क्यों तुम्हारे इस फेसबुक में चमकने के वजह से हमारे जनजाति समाज को कितनी नुकसान पहुंच रही है, इस बात का तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं है। 200 वर्षों से जो हमारे जनजाति समाज ईसाई बन जा रहे हैं, तब आप बैठ के उसके साथ भजन कर रहे हो, क्रिसमस मना रहे हो, ईस्टर मना रहे हो, शादी ब्याह। शर्म करो। आदिवासी तुम लोग तो यूं भी नहीं रहे। जो ईसाई बन गए हैं वो अब आदिवासी रहे नहीं, क्योंकि जिन्होंने अपनी रूढ़ी परंपरा को छोड़ा है वो अब आदिवासी किस बात के आदिवासी? आप तो वेटिकन वाले हो गए। और ये जो क्रिप्टो आदिवासी उनके समर्थन में भौंकने के लिए खड़े हो जाते, तुम लोग भी आदिवासी नहीं हो। शर्म करो। अपने पूर्वजों को तुम गाली दे रहे हो। तुम अगर एक सामाजिक कार्यकर्ता अगर समाज के लिए काम कर रहा है, अपने जनजाति समाज को ईसाईयत की तरफ जाने से बचा रहा है, तो उसका साथ नहीं देके उसको गाली गलौज कर रहे हो, तो तुम मुझे नहीं, तुम अपने पूर्वजों को, अपने पुरखाओं को गाली दे रहे हो, उनके बलिदानों को तुम गाली दे रहे हो। और बात करूं इस लाइफ के बाद, सिर्फ क्रिप्टो आदिवासी ही नहीं, कुछ हमारे ईसाई भाई भी हैं जो खुद को पवित्र पुत्र माने पवित्र प्रभु के पुत्र हैं ये कहते हैं। और इनकी पवित्रता देखिए, ये ऐसी ऐसी गालियां देते हैं इस लाइफ के बाद, ऐसी ऐसी गालियां वो देंगे, ऐसे ऐसे माँ बहन की गालियां वो शुरू करेंगे जो बताएगा कि वो कितने पवित्र और अपवित्र हैं। ये है उनकी पवित्रता। जब भी कोई उनके जो ये सेवा करने के नाम पे जो वो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, झूठ बोल के जो हमारा कन्वर्शन करवा रहे हैं, उनमें से कुछ अभी ईसाई भाई लोग आ जाएंगे और वो गाली देना शुरू करेंगे, ये वो करना शुरू करेंगे, तो वो अपने आप को पवित्र परमेश्वर का पुत्र मानते हैं। 2 फादर के बच्चे जिनके बाप एक घर में बैठे रहते हैं, एक चर्च में बैठे रहते हैं, वो पवित्र पुत्र हमें कहते हैं, हमें गालियां देते हैं। पवित्रता उनकी देखिए कि वो गाली गलौज करते। भाई क्यों उनको डिफेंड करने के लिए आप लोग उतरते हो? आपका बाइबल कहता है, आप भी चीख चीख के कहते हो कि हमारा परमेश्वर तो जीवता परमेश्वर है। तो तुम्हारा जीवता परमेश्वर खुद आएगा, उनके ऊपर जो भी कोई ये बात कहेंगे, वो लिखने की, कहीं गाली देके लिखने की या बोलने की जरूरत तुम्हारे लिखने से तो किसी का पाप ये नहीं हो जाएगा। अगर ये पाप हो रहा है तो तुम्हारा जीवता परमेश्वर खुद क्यों नहीं आता है खुद को डिफेंड करने? तुम लोग क्यों गाली गलौज लेके खड़े हो जाते हो? यहीं पे मैं मेरे देश के भाइयों को, मेरे जनजाति भाइयों को ये समझाना चाहती हूँ। यहीं पे आप फर्क देखिएगा कि जब हमारे जनजाति समाज जो हमारे मूल धर्म में थे वो कितने सीधे साधे हैं, और जैसे ही वो निकल कर ईसाईयत की तरफ जाते हैं तो वो गाली गलौज देना शुरू करते हैं, अपने परमेश्वर को मैंने डिफेंड करना शुरू करते हैं। भाई तुम्हारा जीवता परमेश्वर है, उसको डिफेंड करने की क्या जरूरत है? वो तो खुद जीवता परमेश्वर है। और तुम शर्म करो, तुम उस जीवते परमेश्वर को जिसको कभी तुमने देखा नहीं है उसको डिफेंड करने के लिए खड़े हो जाते हो। लेकिन तुम्हारा पूर्वज जो तुम्हारे धर्म संस्कृति को बचाने के लिए कहीं ना कहीं जान की मतलब बलि चढ़ा दी उन लोगों ने, उनको लात मार के तुम उनको अपना रहे हो। उनकी सेवा, उनको बचाने के बजाय तुम उनके पूंछ पकड़ के उनके आगे पीछे 2 बाप के बच्चों
मैंने दो बाप का बच्चा इसीलिए कहा क्योंकि इन लोगों के दो फादर होते, एक घर में दूसरा चर्च में। तो तुम्हारा चर्च का जीवता परमेश्वर खुद आएगा। तुम्हारा चर्च, तुम क्यों आते हो? तुम्हारे बाइबल में ही तो लिखा है कि परमेश्वर शांति से सब कुछ क्षमा करते हैं और सबका समय जब आएगा उसके पाप और उसके पुण्य के हिसाब से तब होगा। तुम क्यों आते हो डिफेंड करने भाई? मतलब तुमको अपने परमेश्वर पे विश्वास नहीं है भाई? उस समय जब विचार होगा, बाइबल में लिखा हुआ जब विचार होगा तो सबका विचार होगा, किसने कितना पुण्य किया, किसने कितना पाप किया। फिर तुम यहां क्यों कर रहे हो? तुमको अपने परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं है। हम बोल रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं, हम पाप के भागीदार होंगे, हम जवाब देंगे। तुम क्यों डिफेंड में उतर रहे हो? तुम तो बस प्रभु का नाम लो, है ना? तो ये सारी चीजें हैं जो मैं पिछले साल हुआ है, ये मैंने बताया। जो क्रिप्टो आदिवासी लोग हैं हमारे, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं उन पे ये कहने लगते हैं कि समाज को तोड़ रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, जिनके पास कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण है तो सोशल मीडिया में बात मत करो, मेरे सामने आके बात करो। और ये जो अपने आप को पवित्र परमेश्वर का पुत्र मानते हैं, तो पवित्रता तो तुम्हारे मुंह से झलकती है भाई। तुम्हारे बाइबल में लिखा जाता है कि ऐसा मत करो, तो तुम तो झूठ के पोटली हो। तुम तो खुद को, ये ईसाइयत जो है, खुद को झूठ के बलबूते पे ही खड़ा किया है। सेवा के नाम पे जनजाति समाज के साथ खिलवाड़ किया है। तुम क्या बात करोगे? गाली देना है दो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अपने परमेश्वर पे विश्वास है कि हम पुण्य का काम कर रहे हैं और हमारे लिए विचार होगा। और अगर तुम अपने परमेश्वर पे इतना विश्वास है जिसके लिए तुमने अपने पूर्वजों के बलिदान को लात मार के इनको अपनाया है, तो चुपचाप घर बैठो और हमारे अंत का और हमारे खराब दिन का इंतजार करो। तुम अपने प्रभु पे विश्वास है भाई। तो ये हो गया दो बातें। और दूसरी और एक बात है जो मैं उन भाइयों के साथ इस लाइफ के माध्यम से शेयर करना चाहूंगी और प्रशासन को भी इस लाइफ के माध्यम से बताना चाहूंगी कि झारखंड में हमारे सीएनटी एक्ट चलता है। बहुत सारे मेरे भाइयों को पता है झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू है। तो जो लोग झारखंड से हैं और इस सीएनटी एक्ट के बारे में जानते हैं, उनको मैं, उनके लिए नहीं, जो नहीं जानते हैं, मैं उन भाइयों को देश विदेश में बता दूं, क्योंकि मेरा ये लाइव विदेश में भी बैठे मेरे कुछ भाई लोग देखते हैं, तो उनको बता दूं कि झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू है, जिसके तहत एक आदिवासी के जमीन को एक आदिवासी ही ले सकता है। एक आदिवासी की जमीन को एक आदिवासी ही खरीद सकता है, और वो भी उसी थाना क्षेत्र का आदिवासी, किसी बाहर क्षेत्र का नहीं। मैं फिर से बता दूं, सीएनटी एक्ट का मतलब होता है कि हमारे झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू है। पूरन को मना कीजिए, इतना सारा लाइक्स भेजने के लिए डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। कि सीएनटी एक्ट लागू है, तो उसमें आप जो है झारखंड में आदिवासी की जमीन को एक आदिवासी ही खरीद सकता है, और आदिवासी ही आदिवासी की जमीन को खरीद सकता है या बेच सकता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूं इस लाइफ के माध्यम से, प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों से ये पूछना चाहती हूं कि झारखंड में तो सीएनटी एक्ट लागू है, फिर चर्च को इतनी जमीन, जो गांव गांव में चर्च खुल रहे हैं, उनको जमीन कैसे मिल रहा है? क्योंकि चर्च तो कोई व्यक्ति नहीं है, और कोई व्यक्ति नहीं है मतलब चर्च आदिवासी भी नहीं है, वो एक संगठन है। संगठन कभी आदिवासी नहीं हो सकता है, और वो व्यक्ति भी नहीं है। और वो संगठन, सबसे बड़ी बात है, जिस क्षेत्र में सीएनटी एक्ट लागू है, आदिवासी की जमीन को आदिवासी ही खरीद सकता है। चर्च एक संगठन जो कि आदिवासी नहीं है, वो कैसे उस जमीन को ले रहा है? वहां पे चर्च किस आधार पे बना रहा है? और वो संगठन जिस नाम से भी वो चर्च हो रहे हैं, बहुत सारे नाम है, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन आप सब जानते हैं, वो कहीं हैदराबाद से उसके तार जुड़े हैं, कहीं चेन्नई से उसके तार जुड़े हैं, कहीं वेलंकनी से उसके तार जुड़े हैं, कहीं मद्रास से उसके तार जुड़े हैं, कहीं वेटिकन से उसके तार जुड़े हुए हैं, कहीं जर्मन, कहीं रोम, इधर उधर से तार जुड़े। झारखंड से कहीं नहीं है, कोई भी आदिवासी नहीं है, सारे संगठन बाहर से हैं। तो फिर सीएनटी एक्ट जिस जगह लागू है, उस जगह में आप लोग ये जमीन कैसे बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, और वहां चर्च कैसे बन रही है? और प्रशासन को, जबकि आप लोग सिविल सर्विसेज से आए, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, उसके बाद भी आप चुप किस लिए हो? जब आपको पता है कि वहां पे सीएनटी एक्ट लागू है, तो फिर आप वहां पे क्यों नहीं जांच बैठाते?
या क्यों नहीं पूछने जाते? जब हम जैसे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता पूछने जाते हैं तब आप हम लोगों पे धाराएं लगाते हैं। आप लोग हम लोगों पे अशांति फैलाने के लिए आप लोग हम लोगों पे धाराएं लगाते हैं। तो मैं इस लाइव के माध्यम से प्रशासन में जो जिम्मेदार पदों में बैठे हैं उन लोगों से यह पूछना चाहती हूं कि जिस क्षेत्र में सीएनटी एक्ट लागू है, जहां के आदिवासी की जमीन को आदिवासी ही खरीद सकता है, वहां पे चर्च कैसे बन रहा है? क्योंकि चर्च कोई व्यक्ति नहीं है और चर्च आदिवासी नहीं है, और इसकी जांच क्यों नहीं हो रही? और अगर हम बात करते तो हम पर क्यों धाराएं लगती हैं? और दूसरी बात है, जो भी प्रशासन में बैठे हुए अच्छे अच्छे पदों में सिविल सर्विसेज से आए हुए कुछ हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको ये पता होनी चाहिए कि 2017 में हमारे झारखंड में एक कानून पास हुआ था, धर्म स्वतंत्रता कानून, जिसके तहत आप यूं ही किसी को भी यहां वहां जहां तहां जैसे तैसे आप धर्म परिवर्तन कहीं भी नहीं कर सकते, ना करवा सकते। लेकिन 2007 के बाद इस कानून का खुला उल्लंघन हुआ है, और ये प्रशासन को पता भी है कि इसका खुला उल्लंघन हो रहा है। पदों में बैठे लोगों का भी पता है कि इसका खुला उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि ये नियम है कि आप धर्म, ये कई बार मैंने अपने लाइव में बोला है, लेकिन फिर से एक बार कहना चाहूंगी, क्योंकि साल के अंत का ये अंत हो गया है और ये शुरुआत है नए साल का। इसमें प्रशासन की अब तो आंख खुलनी चाहिए। नहीं, अब आदिवासियों को, गौतम जी, आदिवासियों को, जो लोग क्रिश्चियन बन चुके हैं, उनको अब जो आरक्षण वो पा रहे हैं, उनके लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है और बहुत जल्द उनसे वो आरक्षण का जो लाभ वो उठा रहे हैं, आदिवासी होने के नाम पे जो क्रिश्चियन बन गए, उनसे ले ली जाएगी। वो बहुत जल्द होगा, उस पर काम चल रहा है। तो मैं ये कह रही थी कि 2017 के कानून के अनुसार कोई भी आदमी यूं ही जब जी चाहा चल के ना तो ईसाई बन सकते हैं, ना किसी को ईसाई बना सकते हैं। उनको प्रायर परमिशन लेनी होगी डीसी से। उस चर्च, जिस चर्च से कन्वर्शन हो रहा है, उस चर्च के पादरी लेंगे, उस व्यक्ति का एफिडेविट जाएगा और उसके बाद वहां से परमिशन आएगा। उसके बाद ही आप उस व्यक्ति को कन्वर्ट, डीसी ऑफिस से परमिशन आने के बाद ही आप उस व्यक्ति को कन्वर्ट कर सकते हैं, या वो व्यक्ति कन्वर्ट मैंने कन्वर्शन कर सकता है, अपना कन्वर्ट हो सकता है, या कन्वर्ट करवा सकते हैं आप उसको। उसके बाद भी जब आप कन्वर्ट हो गए, परमिशन आ गया डीसी के पास से, आप कन्वर्ट हो गए, उसके बाद भी एक नियम है कि 1 महीने के अंदर में आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी डीसी ऑफिस में कि मैं फलाने दिन फलाने तारीख इस चर्च में, इस क्षेत्र से मैंने अपने धर्म का परिवर्तन कर लिया है, और मैंने जो भी धर्म में मैं था, मैं उस धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म को मैं अपना रहा हूं। उनको एक एप्लीकेशन डीसी ऑफिस में देनी पड़ेगी। तो मैं इस लाइव के माध्यम से हमारे खूंटी क्षेत्र के जितने भी प्रशासन में बैठे हुए लोगों से, प्रशासनिक पदों में बैठे अधिकारियों से ये पूछना चाहती हूँ कि कितने ऐसे जो है एप्लीकेशन आपके पास आई हैं, क्योंकि हमें ये अच्छे तरीके से मालूम है, हमारे पास पूरे प्रमाण है कि 2017 के बाद खुला उल्लंघन हुआ है इस कानून का। 2017 में जो कानून बना था उसका खुला उल्लंघन हुआ था, हो रहा है और अभी भी हो रहा है। तो आपके पास कितने एप्लीकेशंस है कन्वर्शन के? हम कई कन्वर्शन, गांव के गांव कन्वर्ट हुए हैं 2017 के बाद। उनके एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं है तो क्यों नहीं है? और आपको ये खबर नहीं है ऐसा हम नहीं बोल सकते। आपको हम समय समय पर प्रशासन को और उस पद में बैठे हुए लोगों को बोलते रहते, चिल्लाते रहते, रोते रहते, गिड़गिड़ाते रहते कि हमारे जनजाति समाज को जबरन जो है उसका धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन आप वहां जांच नहीं करते। आप जो है हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं और अपमान करके हम पे धाराएं लगा देते हैं। अब तो ऐसा भी हो गया है मेरे भाइयों, देश भर के भाइयों को मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं अगर छींक भी लेती हूं ना तो ये मुझ पर 107 लगा देते हैं, ये कहकर कि अशांति भंग हो रहा है, कि दीदी मतलब कि मैडम आप अशांति भंग कर रही हैं।
माने अशांति को, आप शांति को भंग कर रही हैं और अशांति ला रही हैं। आप पे 107, जहां मैं चली भी गई, कहीं खड़े होकर मैंने छींक भी लिया तो मुझ पे पता चलता है दूसरे दिन कि प्रिया मुंडा जी आपने फलाने जगह में छींक लगाई थी, इसीलिए प्रशासन ने आप पे 107 लगाया है। तो जब आप इतने कानून की बात करते हैं तो अब हम भी कानून पे बात करेंगे, और अब हम आप लोगों के यहाँ पे एक आरटीआई डालेंगे कि उस आरटीआई पे आप बाउंड होंगे हमें आंसर करने के लिए। जो ये आप अपमान कर रहे हैं, हम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम कोई यही झुग्गी झोपड़ी से उठ के नहीं आ गए या फुटपाथ से उठ के नहीं आए, हम लोग भी एजुकेटेड हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, तब जाके हम अपने समाज के विषय में जानते हैं, जानकारी रखते हैं और अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। और आप ये मत भूल जाइए कि आप उस धरती में खड़े होके हमारे मुंडा समाज, हमारे जनजाति समाज को अपमान कर रहे हैं। उस धरती पे खड़े हैं, खूंटी उस क्षेत्र में बैठे हैं जहां से बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया था, अपने धर्म संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी थी। आप ये मत भूल जाइए, उनके बलिदान के, इस बलिदान के वजह से ही आज उन्हें देश भर में, पूरी दुनिया में भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है। तो आपके इस तरह से हमें अपमानित करने का तो पहली बात आपका कोई अधिकार नहीं है। हम कोई क्रिमिनल नहीं है, हम लोग एक राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जहां भी हमारे जनजाति समाज के साथ में कोई भी माने अत्याचार होता है, हम वहां पे जाते हैं और आप वहां पे हमारे पे धाराएं लगा देते हैं, हमें अपने गांव में जाने के लिए ही रोक देते हैं, हमें अपने समाज को बचाने के लिए रोक देते हैं। आपने जब आपको ये पद दिया गया है कानून की रक्षा करने के लिए, और जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनको सजा देने के लिए, लेकिन यहां तो आप उल्टा कर रहे हैं। आप जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं, और जो कानून की रक्षा करने की मांग कर रहे हैं, अपनी धर्म संस्कृति को रक्षा करने की मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर आप धाराएं लगा रहे हैं। और बता दूं मेरे दोस्तों, एक अधिकारी ने तो मुझे मेरे सामने में उन्होंने खुला हमारे समाज को इतना बड़ा दुख दिया है, उन्होंने इतना बड़ा अपमान किया है। उन्होंने ये कहा कि आप जिस किसी भी धर्म को अपनाना चाहते हैं आप अपनाएं, मैं यहां बैठा हूं। मतलब हमारे समाज को खत्म होने के लिए आप साथ दे रहे हैं, आप हमें अपमान कर रहे हैं, जो हमारे धर्म संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं उनका आप साथ दे रहे हैं, और आप हमारा अपमान कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट एंड वी आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं और आप एक पब्लिक सर्वेंट हो। आपको कानून की रक्षा करने के लिए सैलरी मिलती है, और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लोग हम अपने हर रोज के जो महीने के खर्च के पैसे से निकाल के समाज की सेवा करते हैं। हमें कहीं से सैलरी नहीं मिलती जनाब। और कानून सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, कानून आप कानून के सीट पे बैठे हुए आप लोगों के लिए भी है। हमारे सब्र और हमारे सीधेपन का गलत इम्तिहान मत लीजिए, कहीं ये पलट ना बैठ जाए। क्योंकि कानून अगर हमारे लिए है, पब्लिक के लिए है, तो कानून उन लोगों के लिए भी है जो जिम्मेदार पदों में बैठे हैं और उसका उल्लंघन कर रहे हैं। अगर हमने भी लिख दी ना तो आप पे भी कानून बनता है, और आपको कोई अधिकार नहीं है किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को आप अपने सामने बुलाकर अपमान करें। क्योंकि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी किसी घर की बहू हैं और बेटी हैं। आप उस जगह को, आपको कानून को रक्षा करने के लिए, आपको कानून को संभालने के लिए वो पद, वो कुर्सी दी गई है, और उस कुर्सी में बैठ के आप ये भी भूल गए हैं कि सामने, भूल जाते हैं कि सामने एक महिला खड़ी है। एक महिला से किस तरह से बात करनी चाहिए। कुछ अधिकारियों ने, जो लोग ईसाई बन गए हैं मेरे भाइयों, उनको ये कह रहे हैं बाहरी लोगों की बात नहीं सुनो। तो मैं इस लाइव के माध्यम से उन अधिकारियों को बता देती हूं, प्रिया मुंडा कोई बाहरी नहीं है। प्रिया मुंडा खूंटी क्षेत्र से ही है, उस अनुमंडल क्षेत्र से है जिस अनुमंडल क्षेत्र में बैठकर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। उसी अनुमंडल क्षेत्र में प्रिया मुंडा का गांव है, और वो उसका कभी वो अनुमंडल क्षेत्र बदलेगा नहीं। आपका अनुमंडल क्षेत्र बदल जाएगा, हमारा नहीं। इसीलिए इस तरह से पक्षपात करने की कोशिश ना करें। और दूसरी बात है,
हमारी भारतीय सभ्यता ये सिखाती है कि किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, बुजुर्ग से कैसा व्यवहार करना चाहिए, महिला से कैसा। आप एक प्रशासनिक पद में बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का भी, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो कोई ऐसे वैसे नहीं है कि आप बुलाकर, हम मुजरिम नहीं कि आप बुलाकर अपमान करें। इस पे भी धाराएं लग सकती हैं, क्योंकि मैं बताना चाहूंगी पद में जो बैठे हुए हैं वो लोग जनजाति समाज से नहीं हैं और मैं एक जनजाति समाज से हूं। इशारा समझ लीजिए, क्योंकि इस पे भी कानून है। अगर आप अपमान करेंगे तो उसका भी जवाब हमें देना आता है और लेना भी आता है। इसीलिए एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि जिस अनुमंडल क्षेत्र में आप बैठे हैं वो एक बहुत पवित्र जगह है, जहां से भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी धर्म संस्कृति के लिए अपनी जान को निछावर कर दिया। तो हम कैसे चुप बैठ जाएं जनाब? हम तो आवाज उठाएंगे। आपके दबाने से भी हम दबने वाले नहीं हैं। और ये मत भूलिएगा कि यू आर अ पब्लिक सर्वेंट एंड वी आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। आपको पे किया जाता है, हमें पे नहीं किया जाता। हमारे सब्र का इतना भी परीक्षा मत लीजिए कि कल को कुछ कानून आप पे भी लागू हो जाए। हमें भी कानून आता है और कानून हमें सिखाने की कोशिश मत कीजिए। धाराएं लगा रहे हैं, लगाइए, तो हमें भी कानूनी तरीके से बात करना आता है। और अब हम कानूनी तरीके से बात करेंगे, क्योंकि अगर हम सभाएं करेंगे तो आप लोग जो हैं उस पे धाराएं लगाएंगे, हम छींकेंगे तो आप धाराएं लगाएंगे। कल को मुझे बुखार होगा तो उसमें भी धारा लग जाएगी। मैं किसी हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए चली जाऊंगी तो वहां भी धारा 107 लग जाएगा कि प्रिया मुंडा हॉस्पिटल पहुंची, वहां अशांति हो गई। आप लोग तो ऐसी हरकत कर रहे हैं, हंसने वाली हरकत कर रहे हैं। आप लोग ग्राम सभा का अपमान कर रहे हैं। कुछ प्रशासनिक पद में बैठे हुए मैं दोस्तों को, अपने भाइयों को बताना चाहूंगी, हमारे ग्राम सभा का इतना अपमान हो रहा है, जिसका कि हमारे हमारे गांव में सारी व्यवस्था या हमारा सब कुछ ग्राम सभा में तय होती, उस ग्राम सभा का तक कुछ बस बैठे हुए पदों में लोग अपमान कर रहे हैं। और प्रिया मुंडा कोई ऐसे ही उठकर कहीं से चली नहीं आई है कि आप इस तरह से अपमान करोगे। और कितनी गुलामी करोगे, किसकी गुलामी करोगे? हमें दिख रहा है, लेकिन इतनी भी गुलामी ना करो कि कहीं आप लोग छीको तो हम भी धाराएं लगाना शुरू कर दें। हमें इतना सीधा मत समझना, हमें भी धाराएं लगानी आती है। आप सीधे हम पर लगाते हो, हम लिखित तौर पे करेंगे। इसीलिए हमारे जनजाति समाज को या हमारे धर्म संस्कृति को जो भी नुकसान करने आएगा, हम तो रोकेंगे, टोकेंगे और ठोकेंगे भी। जरूरत पड़ेगा तो ठोकेंगे भी। ये सारी बातों को लेकर मैं जो अभी मैंने आपके सामने में बताया है कि किस तरह से हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। जब भी हम कोई ज्ञापन देते हैं, बहुत शर्म की बात है, अभी एक ज्ञापन हमने दिया था एक गांव का, मैं यहां बताना नहीं चाहती हूं, कुछ प्रशासन से जुड़े लोग वो खुद समझ जाएंगे। वो ज्ञापन इतने जिम्मेदार ऑफिस, जो एक इतना मतलब जिम्मेदारी वाली जगह है, उस जगह से वो ज्ञापन गुम हो गया। सोचने वाली बात है। गुलामी की एक हद होती है, गुलामी की एक हद होती है। क्या मुंह दिखाओगे आप लोग अपने पूर्वजों को? क्या बताओगे ऊपर जाके भगवान को? क्या मुंह दिखाओगे आप लोग? और यहां साल भर से कोविड कभी, इस तरह से हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है। और जब भी कोई आवाज उठा रहा है कोई जनजाति समाज से, तो उसको आरएसएस का दलाल कहा जा रहा है, उसको वहां से उसको पे किया जा रहा है। आप लोगों को जितना कहना है कहो। प्रिया मुंडा का जो ये चमड़ा है ना, ये बहुत मोटा चमड़ा है, कुछ लगता नहीं है। जो लोग गाली दे रहे हैं ना, वो खुद अपने आप पे गाली दे रहे हैं। और उन पवित्र पुत्रों को, दो बाप के बच्चों को मैं ये कह रही हूं कि तुम्हारी पवित्रता तुम्हारी गाली से पता चल रहा। तुमको तो खुद अपने भगवान पे विश्वास नहीं है, इसीलिए तुम खुद उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। अरे तुम्हारा जीवता परमेश्वर खुद क्यों नहीं अपना समर्थन करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए आता है? कहाँ रहता है तुम्हारा जीवता? इतने पूरे सुबह शाम गाली पड़ता है। तो ये जो हमारे जनजाति समाज के साथ पक्षपात हो रहा है, ये बहुत दुख की बात है। और कितना हम लोगों पे आप लोग अत्याचार करोगे? इस लाइफ के माध्यम से मैं आप सबके सामने ये बात रखना चाह रही थी कि काम तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन कुछ गुलाम लोग जो ऐसे पदों में बैठे हुए हैं, जो मौन समर्थन दे रहे हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि क्यों आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और कब तक कर रहे हैं। क्योंकि कानून तो सिर्फ
हम लोगों के लिए नहीं है, पब्लिक माने नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं, कानून तो आपके लिए भी है। तो अब जब आपने कानूनी चीजें शुरू कर दी तो हम लोग भी कानूनी चीजें शुरू करेंगे। अब हम भी आरटीआई लगाएंगे, आपको जवाब देना ही पड़ेगा एंड यू ऑल हैव टू आंसर फॉर दिस। चाहे आप किसी की भी गुलामी करो, आरटीआई का रिप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर पाए तो सब हिसाब हम लोग रख रहे हैं, समय आएगा एक एक को हिसाब, एक एक से हिसाब लेंगे और एक एक को जवाब देंगे। बहुत जल्द समय आ रहा है। अभी आप गुलामी कर रहे हो और हम पे अत्याचार कर रहे हो, वो समय भी दूर नहीं। हर एक का लिस्ट बन रहा है और वो एक एक लिस्ट के एक एक व्यक्ति से एक एक आंसर, एक एक चीज का सवाल का जवाब लिया जाएगा और उचित सम्मान भी उनको किया जाएगा। क्योंकि जो उचित सम्मान अभी आप लोग हम पर कर रहे हो, हम जनजाति समाज पे कर रहे हो या हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं पे कर रहे हो, वो उचित सम्मान हम समय आने पर आप पे भी करेंगे। और जो ये 2 बाप के बच्चे हैं और ये क्रिप्टो आदिवासी हैं, वो तो खैर दोस्तों उनसे मैं घबराती नहीं हूं, लेकिन बार बार बताने आती हूं कि भाई कब तक भौंकोगे। हमें पता है कि तुम किस प्रजाति से हो, तुम भौंके बिना रह नहीं सकते। कुत्तों का काम ही है भौंकना, भौंको, हमारा काम है बोलेंगे। बस इस लाइव के माध्यम से आप दोस्तों के सामने ये बात रखना चाहती हूँ और आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ कि ये जो सारे विषय मैंने रखा है, इसमें आप लोग कहाँ तक मेरा समर्थन करते हो, आप लोग मेरा साथ दो। क्योंकि हमारा समाज जो है अब चारों तरफ से घिर गया है। अब हम सबको जागना होगा, अपने समाज के लिए जागना होगा, अपने समाज के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब हम लोग जो है म्यूजियम में पाए जाएंगे और लोग हमें देखने आएंगे कि कभी सनातनी लोग या कभी आदिवासी लोग ऐसे हुआ करते थे। तो आज इतना ही कहना चाहूंगी। आप सबों की प्रतिक्रिया जो खुटपानी विषय में हो रहा है उसमें आपका क्या कहना है। वो जो मामला 1 साल से लटका के इन लोगों ने रखा हुआ है और जो वो मौन समर्थन मिशनरियों को कर रहे हैं, उस विषय में आपकी राय क्या है। और जो ये हमारे जनजाति समाज के साथ में जो ये पक्षपात हो रहा है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, इस विषय में आपका क्या कहना है। दोस्तों जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इस तरह से मैं अपने अंतिम सांस तक तो मैं अपने जनजाति समाज के लिए खड़ी हूं और रहूंगी। बाकी जो लोग बोलते हैं, भोगते हैं, उनसे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनसे बल्कि मुझे खुशी होती है जब वो भौंकते हैं, चाहे वो क्रिप्टो आदिवासी हो, चाहे 2 बाप के बच्चे हो या पवित्र संतान हो। मुझे उससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, बस खुशी होती है। क्योंकि तब मुझे लगता है जो मैं काम कर रही हूं तीर निशाने पे लग रहा है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। आप सबों का प्यार और समर्थन की वजह से आज मैं इतने अच्छे तरीके से समाज की बातों को सामने रख पा रही हूँ। आप लोगों का सहयोग हमेशा से मुझे चाहिए होगा, बड़ों का आशीर्वाद हमेशा से चाहिए होगा, छोटों का साथ और समर्थन के बिना मैं अधूरी हूँ। जय हिंद।